Welcome back once again. In this particular session, we will understand about the various fellowships and how funding agency work and funding agency आपको कैसे कैसे पैसे देती हैं. ये बहुत बच्चों का प्रॉब्लम था कि ये समझें कि कैसे हमें कोई फेलोशिप एक्टिवेट कराना है और अगर कोई फेलोशिप एक्टिवेट कराना है तो कौन सी फेलोशिप सबसे अच्छी होगी. तो डियर फ्रेंड, सबसे पहली बात तो ये आप जानो कि कितनी फंडिंग एजेंसी हैं. तो सारी जो भी फंडिंग एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है उससे आपको पैसे मिलते हैं. चाहे वो CSIR हो, CSIR खुद अपने आप में गवर्निंग बॉडी है, या फिर CSIR कॉम्बिनेशन विथ UGC आपको देती है. और CSIR UGC की फेलोशिप आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है, बाकी आपको इंस्टीट्यूट्स देती है. ये क्या करता है, UGC डायरेक्ट आपको केनरा बैंक में आपका अकाउंट खुलवाती है और केनरा बैंक में जहाँ अकाउंट आपका आता है डायरेक्ट UGC आपको पैसे आपको देती है. तो ये हुआ डायरेक्ट फेलोशिप ट्रांसफ़र. लेट्स टॉक अबाउट द DBT, JRF एंड DST एंड ICMR, ICR एंड GET. DBT एक फंडिंग एजेंसी है जो कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. DST है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ICR है एग्रीकल्चर में आपको फेलोशिप मिलती है और ICMR जो मेडिकल रिसर्च के बच्चे होते हैं उनको मिलती है. तो आपके पास कोई भी फेलोशिप हो सकती है, चाहे CSIR UGC हो, DBT हो, DST हो. DST फेलो के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं. DST फेलो कौन होते हैं? तो DST फेलो वो होते हैं जो यूनिवर्सिटी के टॉपर होते हैं या फिर उनके एकेडमिक कैरियर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, उनको DST फेलोशिप मिलती है, जो कि टॉपर्स होते हैं. बेसिकली टॉपर्स को मिलती है, जो गोल्ड मेडल मिलता है MSc में बच्चों को, उनको ये दिया जाता है DST फेलोशिप. ठीक है, समझ में आया? टॉपर्स के लिए DST फेलो. ये सेम है, पैसे सेम मिलते हैं. अब ICR की बात करें तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ICR भी आपको फेलोशिप प्रोवाइड करती है. ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बेसिकली मेडिकल साइंस में अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो मेडिकल साइंस में भी आप क्या कर सकते हो, आप JRF दे करके ICMR का निकाल सकते हो. ठीक है. अब गेट जो होता है बेसिकली यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है ग्रेजुएट लेवल पे, जो कि कोई भी MSc क्वालिफाइड और MSc इंट्रेंस देने के बाद बच्चा गेट एग्जामिनेशन दे सकता है, क्वालिफाई कर सकता है. गेट क्या होता है, IITs में आपके लिए एक दरवाज़ा खोलता है ताकि आप IITs में जाएं और वहाँ एडमिशन आप लें. द प्रॉब्लम इज कि हम कैसे इन चीज़ों को मैनेज करें. अब सोचो कोई भी बच्चा के पास कोई भी फेलोशिप है तो वो तो कोई एक जो फेलोशिप मिला वो ले लेगा, बट प्रॉब्लम इज कि ये कैसे रेगुलेट होती है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं. तो जब भी आप कोई फेलोशिप लेंगे तो 2 साल के लिए आपको JRF मिलेगा और उसके बाद आप SRF बनेंगे 3 साल के लिए. तो टोटल टेन्योर हुआ 5 ईयर्स. तो कोई भी फेलोशिप आपको मिलेगी कहाँ तक, यही 5 ईयर्स तक मिलेगी. अभी का जो सिनेरियो है 2 साल तक आपको 31,000 प्लस HRA मिलेगा फॉर JRF और यहाँ पे 35,000 प्लस HRA मिलेगा. तो जैसे आप अगर दिल्ली और मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो 26% HRA मिलेगा और अगर नॉर्मल शहर में रह रहे हैं तो आपको 16% HRA मिलेगा. तो ये सारी डिफरेंट थिंग्स हैं. अब लेट्स टॉक अबाउट द ये तो आपके JRF SRF के टेन्योर में पैसे की बात हो गई. अब एक ऐसा भी बंदा हो सकता है जिसके पास कोई फेलोशिप नहीं है फिर भी वो SRF बन सकता है. सपोज आपने किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, उस प्रोजेक्ट में आपने बहुत अच्छे से काम किया, पेपर्स पब्लिश किए, उस पेपर के थ्रू आपको SRF दिया जा सकता है. जैसे आप CSIR में काम कर रहे हैं तो CSIR आपको क्या कर सकती है, अपग्रेड करके SRF दे सकती है. तो नाउ जो CSIR SRF जो देते थे पहले, जो बच्चे एग्जाम दे करके आए उनको जो मिला वही फेलोशिप आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी. CSIR आपको देगी आफ्टर योर पब्लिकेशन, नॉट बिफोर पब्लिकेशन. पब्लिकेशन मिला तो आप ये कर सकते हो. सेकेंड थिंग, अगर आपके पास अच्छे पब्लिकेशंस हैं, व्हाई विल स्टे इन इंडिया. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब्रॉड जाते हैं और अब्रॉड से अपनी PhD को करते हैं. तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप पेपर पब्लिश करो और उसके थ्रू अब्रॉड जाओ और वहाँ से अपनी PhD को परस्यू करो. द प्रॉब्लम इज कि आप ये सारी चीज़ें अलग हैं. बस मुझे ये बताना था, एक बच्चा ने मुझसे पूछा कि भैया ये बताओ मेरे पास CSIR है, DBT है, ICMR है और भी कई उसके पास फेलोशिप है, तो इनमें कौन बेहतर है. बेहतर अगर आपके पास DBT है तो DBT एक्टिवेट कराओ. इसका रीज़न क्या है कि ये सारे पैसे तो आपको कांस्टेंट मिलेंगे ही, कंटिजेंसी जो है बाकी सब में आपको 20,000 से, कितने हैं 20,000 ओनली, और DBT आपको 10,000 एक्स्ट्रा देती है. तो आप खुद सोचो कि आपको कौन सी फेलोशिप लेनी चाहिए. ऑब्वियसली DBT. अगर आपके पास DBT है
तो आई विल श्योर सजेस्ट यू टू एक्टिवेट DBT in comparison to any other fellowship. Let's talk about some different things. आप यहाँ तक तो आ गए, आपको कौन सा चाहिए नहीं चाहिए, बट प्रॉब्लम यही नहीं है, प्रॉब्लम और भी कई चीज़ें हैं. जब आप PhD में जाते हैं तो आपके कई प्रॉब्लम्स आते हैं, उन पे हम अलग एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि एक PhD स्कॉलर्स के पास कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो कैसे उससे कॉम्बैट कर सकता है. तो ये रहा आपके पास कितनी तरह की फंडिंग एजेंसी है, कौन सी फंडिंग एजेंसी आपके लिए सही है, और भी इसके अलावा भी अगर आप कहेंगे तो वेरियस प्रोजेक्ट्स भी जो होते हैं वहाँ से भी बच्चे एज ए JRF SRF सेलेक्ट होते हैं, और इवन RA रिसर्च एसोसिएट भी सेलेक्ट होते हैं आफ्टर PhD. अगर आपकी PhD कंप्लीट हो गई तो RA भी आप एज ए करके आपको पैसे मिल सकते हैं. ये तो अपने प्रोजेक्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. प्रोजेक्ट्स भी दो तरह के होते हैं, एक गवर्नमेंट फंड करती है और एक प्राइवेट PBT लिमिटेड. आप देखा होगा PBT लिमिटेड है, जैसे टाटा कई चीज़ों को क्या करती है, आपको करती है. और भी कई ऐसे प्राइवेट हैं, कंपनीज़ हैं, जैसे फार्मेसी की कंपनीज़ हैं जो आपको फंडिंग दे सकती हैं काम करने के लिए ड्रग्स डेवलपमेंट्स में. तो वो सारे क्या हैं, दीज ऑल आर मनी. और मनी आपको चाहिए तो आपको प्रोजेक्ट जनरेट करने पड़ेंगे, पेपर्स अच्छे पब्लिक करने पड़ेंगे, और मोस्ट थिंग वो सोशल डेवलपमेंट में और सोशल नेटवर्किंग में कैसे काम करेगा, आपकी कितनी इम्पैक्ट्स होती है काम की. और जब तक कि आपके काम को सोशल लेवल पे नहीं होता तब तक मेरे हिसाब से आपको कोई बहुत बढ़िया रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा. अगर मिलेगा भी तो मेरे अनुसार आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला आपका काम है. काम ऐसा हो जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट आप क्या डालते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेदर देन आप पेपर पब्लिश करो, दुनिया की जो काम करना है करो. बट मेरा आइडिया ये है दोस्त कि अगर आप काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मन से करो, पूरी ताकत लगाओ और एक ऐसा काम करो जिससे आपको लगे कि नहीं, जो मेरे 5 साल का टेन्योर था उसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया और हाँ, मैं जो डिजर्व करता था वो मुझे मिला. तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली. सो सी यू सून इन टू द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.